नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी स्किन की से पिगमेंटेशन को रिमूव करने की जो पहला जो स्टेप था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखना। उसके बाद आप आना ये वाली वीडियो देखने के लिए जो कि है सेकेंड स्टेप। और पहला स्टेप को मैंने किस तरह से कंप्लीट किया नहीं किया वो भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसको भी जरूर देखना। क्योंकि जब हम मिलकर ये चीज़ें करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना कि मुझे हेडेक हुआ, मुझे कैसा फील हुआ इस रूटीन को फॉलो करते हुए, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे बिना इसको स्किप किए। ठीक है, स्किप नहीं करना है। कहीं आप सोचो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए स्किप कर देते, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। क्योंकि अगर आप सच में अपनी पिगमेंटेशन को रिमूव करना चाहते हो ना, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम सेकंड स्टेप के बारे में। तो सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि बॉडी को डिटॉक्स तो हमने कर लिया, यानी कि स्टार्टिंग कर दी है, साथ ही साथ जो अब सेकंड स्टेप है इसको भी लेके चलेंगे। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उन चीज़ों को फॉलो किया। अब सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप है कि आपका स्लीपिंग रूटीन, स्लीपिंग साइकिल कैसा है। बहुत से लोग होंगे अभी कहेंगे स्लीपिंग रूटीन क्या होता है, स्लीपिंग साइकिल क्या होता है। जब मर्जी सो जाओ, जब नींद आए तभी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बहुत से लोग हैं जो कि ऑफिस जाते हैं, जिनका काम ऐसा होता है, उनको टाइम से उठना पड़ता है, ऑफिस भागते हैं, लेकिन उनका भी स्लीपिंग रूटीन कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आप 12 बजे उठ रहे हो, सुबह 9 बजे 12 बजे सो रहे हो, सुबह 9 बजे उठ के फटाफट ऑफिस भाग रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कि नाइट शिफ्ट होती है, नाइट के टाइम में उनका जॉब चल रहा होता है, तो वो फिर 3 o'clock 4 o'clock ऐसे घर आते हैं, फिर वो 12-1 बजे तक उठते हैं और फिर उनका रूटीन चालू होता है। तो हर किसी का अलग अलग है ना। तो बस इसी के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो चीज़ है कि स्लीपिंग जो साइकिल है वो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बेड पे सोने जाते हो और 1 घंटे तक दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और आपको नींद ही नहीं आ रही है, और आपका लगभग 1 घंटा बीत जाता है इधर उधर करवटें लेने में, पानी पीने में और इन सब चीज़ों में। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या आप प्रॉपर स्लीपिंग लेते हैं, मतलब कितने घंटे की नींद आप लेते हैं। तो क्या है सोने का सही टाइम। सोने का सही टाइम मतलब जब नींद आ जाए तभी सो जाओ, यही सही टाइम होता है हमारे अकॉर्डिंग, तो है ना। लेकिन आजकल हम सोने का भी टाइम जो है ना वो फिक्स करेंगे, तभी हमारा जो सिस्टम है ना वो अच्छे से काम करेगा। तो आप 9 to 9:30 के बीच में प्लीज़ सो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 o'clock से ऊपर आपको नहीं होना चाहिए सोते टाइम। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है। जब आप इस रूटीन को 21 डेज का जो चैलेंज हम लेके चल रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आप जो भी इसमें करना है नहीं करना है उन सब चीज़ों को लेके चलेंगे ना, तभी इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। तो आपने क्या करना है कि किस टाइम पे सोना है, 9 to 10 के बीच में आपको सो जाना है कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि सुबह फिर अगेन आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठना क्यों है? क्योंकि हमें तो अक्सर लेट उठने की आदत है, बट उसको अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। और अक्सर लेट सोने की जो आदत है, हम अपना डिनर हो गया, क्योंकि अर्ली हम अपना डिनर कर रहे हैं, उसके बाद वॉक करना चाहते हैं, वॉक हो जाएगी, सब हो जाएगा, 9 to 9:30 तक सब कुछ हो जाएगा हमारा। और जब हमारे काम जल्दी हो जाते हैं ना तो हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, बेड पे चले जाते हैं और बेड पे जाके जाके अपने फ़ोन से स्क्रोलिंग करते रहते हैं और वांटेड और अनवांटेड सारी चीज़ों को देखते रहते हैं और दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। और उस दौरान हमें टाइम का पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम हम निकाल चुके हैं इन सब चीज़ों में। तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है आपका या फिर कुछ आप फॉर एंटरटेनमेंट आप देखना भी चाहते हैं, तो उसके भी टाइम को ध्यान में रखिए कि कितनी कितनी देर आपने देखा है, कितना फ़ोन या कितना टीवी आपने देखा है। लेकिन सोने से आधा घंटा पहले कुछ मत कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट 20 मिनट पहले कोशिश करिए। जब आप बेड पे जा रहे हो उससे 20 मिनट पहले कुछ मत कीजिए, सिर्फ रिलैक्स रहिए। और सोने से पहले जो आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसा आपकी लाइफ में हो रहा है, एक ग्रेटिट्यूड रखते हुए मन में जरूर सोना है। क्योंकि जो है, जितना है आज हमारे पास है, लोग दुआएं करते हैं उतना पाने की, और हमारे पास आज वो है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जो है जैसा है, एक भगवान को, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, उन सबको एक थैंक यू बोल के, और अपनी जो लाइफ आपको मिली है, जो चीज़ें आपको मिली है, उनका एक ग्रेटिट्यूड रखते हुए भगवान को और सबको थैंक बोल के फिर सोना है आपको। यानी कि कुछ सेकंड का एक मेडिटेशन हो जाएगा ये।
तो वो करके आप सोइएगा, कुछ मिनट का मेडिटेशन करके फिर आपको सोना है। अब उठने का टाइम एक सिंपल सा यही है कि जब आप सुबह, आपका क्या काम है, लाइक आप वर्किंग है, आप हाउसवाइफ है, आपको आपके जो डेली के काम है वो कितने बजे स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे सपोज, क्योंकि सुबह आपको चाहिएंगे अपने लिए 1 घंटा मेडिटेशन, नहा धो के मेडिटेशन करना, उसके बाद आपको लगभग 45 मिनट अपने योगा के लिए, और अगर आपके कैपेबल हैं और आप कर सकते हैं ये वॉकिंग 45 मिनट, ये आप दिन में भी कर सकते हैं, ये पूरे दिन भर में किसी भी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, अपने काम के अकॉर्डिंग जो भी आपका काम है उससे 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले उठिए, क्योंकि भाग भाग के चीजें करने की बजाय मैं कहती हूँ थोड़ा सा, जब टाइम है हमारे पास, टाइम रहते हम चीज़ों को करेंगे और अच्छे से, मतलब थोड़ा सा माइंड को सेट करके और अच्छे से चीज़ों को करेंगे ना, भागदौड़ नहीं रहेगी कि ये भी करना है और ये भी करना है, अभी तो ये नहीं हुआ है, अभी इनको ऑफिस जाना है, इनका ब्रेकफास्ट बनाना है, इनके लिए लंच रेडी करना है। तो जो सुबह का टाइम होता है ना, सब लोग सो रहे होते हैं, वो टाइम आपसे कोई नहीं छीन सकता और आप ही उस टाइम को अपने लिए निकाल सकते हैं और सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो आप सुबह उठिए जल्दी, क्योंकि मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरा रूटीन आप लोगों के रूटीन के साथ चले, क्योंकि मेरे बच्चे 7:30 स्कूल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन सुबह 3 o'clock उठना मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, बिल्कुल भी टायर्ड होना, लेज़ी फील होना, सुबह जब उठती हूँ तो मन करता है कि 5 मिनट और सो जाओ, वैसे वाला मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता है। देखिए, कभी कभार अलग चीज़ है, जब हमें कुछ हेल्थ इश्यू होता है, जैसे कि पीरियड्स हुआ या फिर फीवर वगैरह हो जाता है, वो चीज़ें अलग है, लेकिन वैसे मुझे कभी ऐसे फील नहीं होता कि 5 मिनट और सो जाती हूँ, 10 मिनट और सो जाती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। या फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जब हम कभी कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ योगा कर रही हूँ, जिससे इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा है, हर एक बॉडी के जो पार्ट है ना उसको, मतलब ये लगा लो ग्रीसिंग हो रही है ना, कोई चीज़ जाम हो गई है तो जब हम उसमें ऑयलिंग करते हैं तो पूरा वो अच्छे से काम करने लगती है। तो योगा से बिल्कुल यही हो रहा है। तो सुबह उठना है, मेडिटेशन करना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? जैसे जैसे आप करते जाओगे ना आपको पता लगेगा। ठीक है, इसके साथ साथ दिन में जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने बैग को चेक करते हैं कि फ़ोन है, चार्जर है, या मीटिंग में जा रहे हैं तो ये जो भी पेपर चाहिए वो ज़रूरी है या नहीं है। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी ने, हमारे माइंड ने दिन भर काम करना है 24 घंटे, तो हम उस मेडिटेशन जो कर रहे हैं ना उस टाइम पे अपने माइंड को चार्ज कर रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो किस तरह से हम उनको हैंडल करना सीख जाए। एक दिन में नहीं होगा, एक वीक में भी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में तो जब हम बैठते हैं ना तो नींद भी आने लगे, होती है ऐसी चीज़ें, बट इट्स ओके। अपने आप को थोड़ा सा रूटीन बनाइए और ये चीज़ें करिए। फिर उसके बाद आपको करना है, जब भी आपको टाइम मिले, देखिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना है योगा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको नीज में पेन है, आपको बैक में पेन है, आपको शोल्डर में पेन है, आपको कोई किधर भी पैर में या कहीं भी आपको कोई हेल्थ इश्यू है, सर्वाइकल वगैरह है, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या जो भी आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना योगा स्टार्ट कीजिए। कहीं मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपको कि आप 30 टू 45 मिनट का योगा आपको करना है। यूट्यूब पे इसको सर्च करिए, जो आपको ठीक लगे उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। मैं बता दूं कि आप इसको करिए और आपसे वो ना हो, या फिर आप कहो कि ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमें तो ये प्रॉब्लम थी और आपने बोला था हमें ये वाली चीज़ करने के लिए, तो बेस्ट है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिर्फ ऐसा सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि फुल बॉडी एक्सरसाइज, फुल बॉडी योगा, कुछ भी डाल के आप डालोगे ना तो आ जाएगा, जिसमें कि भाग दौड़, बहुत ज़्यादा बॉडी को स्वेट करना, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, जिसमें सिर्फ आपकी ब्रीथिंग और आपकी बॉडी को किस तरह से रोटेट होना है, उन सब चीज़ों पे काम किया जाता है। और ये सच में बहुत रिलैक्सिंग है। हर तरह के जो भी पेन आपको है सब गायब हो जाएगा। आपको एक बार चीज़ों को करके देखिए, जब हम करते हैं ना तो तभी हमें पता लगता है कि किस चीज़ ने क्या काम किया है। बिना किए हम नहीं बोल सकते कि इस चीज़ ने किस तरह का काम किया है।
ठीक है, तो आपको करना है ये चीज़। और वॉकिंग दिन में प्लीज़ 45 मिनट जब भी आपको मिल जाए ना तब कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकालो, लेकिन करनी कंपल्सरी है। आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, आपका जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग। अब एक और चीज़ आती है सन में जाना। और जो कपड़े आप पहनते हैं वो सन में, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि हल्के ढीले लूज कपड़े पहनिए और सन में जाइए। सन में जाने का मतलब है कि आपको 20-30 मिनट सन में बैठना ही बैठना है। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ताकि सन जो है ना वो अच्छे से हमारी बॉडी में अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए। ऐसा नहीं है कि दोपहर की धूप आप ले रहे हो, जी नहीं। जब सुबह आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसी टाइम आप अपना ये योगा जो है वो आप धूप में कर सकते हो। अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो प्लीज़ आप जाके जरूर बैठिए। थोड़े से ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के, थोड़े से हल्के ढीले और कॉटन के कपड़े पहन के सन में बैठना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारी बॉडी जो है ना पानी, हवा और सूर्य की किरणें, है ना, और इसके साथ साथ क्या चाहिए हमें, अच्छी फ्रेश एयर, जो कि अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलती तो कितनी सारी प्रॉब्लम होने लगती है। लोग घरों में एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें, हम सुबह की जो धूप होती है ना उससे हमें सारी चीज़ें मिलती है हमारी बॉडी में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, मैं 15 मिनट की ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ, ब्रीथिंग योगा करती हूँ मतलब। तो उसमें क्या होता है ना, जो भी ऑक्सीजन है वो हम अंदर ले रहे हैं और हमने उसको फील करके लेके करना है कि जब हमारी ब्रीथ अंदर जा रही है तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जब हम उसको थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं और फिर वो बाहर आ रही है, दैट मीन्स के जो भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर है ना वो हम बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा थॉटफुल माइंड होके जब चीज़ें करता है ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये है कि आपको लगातार चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार करने से या 2 बार करने से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसके साथ मैंने आपको बोला है कि पानी का इंटेक आपको बहुत अच्छे से करना है। अपना एक क्या बोलते हैं इसको, डायरी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए और उनमें से देखिए कि ये चीज़ें मैंने आज की हैं या नहीं की हैं। इसके साथ साथ आपको सुबह के 2 घंटे अपने आप को अगर आपने दे दिए ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। दिन भर जितना बिजी रहना है उतना बिजी रहिए, लेकिन सुबह सुबह अपने बॉडी को, अपने आप को 2 घंटे जरूर देना है। तो क्या था इस वीडियो का मेन जो मकसद था ना वो यही था, स्लीपिंग अपना देखना है रूटीन, उसको नहीं मतलब नहीं, कुछ हो जाए मुझे सोना है मतलब सोना है, और उठना है मतलब उठना है। अगर आपको हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 से 3 दिन आपको ऐसा होगा, फिर बहुत अच्छा फील होगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।